नमस्कार दोस्तों। चाइना में ना एक चांगचिंग नाम के एक बहुत ही ज़्यादा बड़े दार्शनिक पैदा हुए हैं। उनकी खासियत यह थी कि वो खूबसूरती के बहुत बड़े पारखी थे। खूबसूरती के ऊपर एनालिसिस करना उनका उनका एक स्पेशलाइजेशन थी। तकरीबन उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिसमें उन्होंने खूबसूरती का वर्णन किया, लिखकर बताया, लोगों को महसूस करके बताया कि खूबसूरती आखिर होती क्या है। चांगचिंग जो थे ना, वो खूबसूरती, चाहे वो किसी महिला की खूबसूरती हो, किसी व्यक्ति विशेष की खूबसूरती हो, फिजिकल जो खूबसूरती होती है ना, उसके ऊपर वो माहिर थे, वो स्पेशलिस्ट थे। एक बार क्या हुआ, रात का समय था और चांगचिंग जो थे ना, उनको रात को सो रहे थे तो उनको अचानक उनकी जाग खुल गई, उनकी नींद खुल गई। और उनकी नींद खुली तो मन विचलित हुआ। उन्होंने कंबल उठाया और साइड पे रखा कंबल को, और जब उन्होंने देखा, बाहर निकले, उन्होंने, उनका जो था ना, पुराने जमाने में इतने बड़े गेट नहीं थे, पर्दा था, एक पर्दा था। पर्दा उन्होंने जो ही सरकाया, बाहर अंधेरा था, चांदनी रात थी, और पानी का जर जो नदी थी वो कलकल कर रही थी, और छोटे छोटे झिंगुर आवाज कर रहे थे, और पक्षी की हल्की हल्की मध्यम मध्यम आवाज कहीं से आ रही थी। तो एकदम चांगचिंग जो थे ना, वो एकदम इतना सरप्राइज हुए, और उन्होंने चीख कर कहा, हे प्रभु, आज मेरा पर्दा खुल गया। आज मेरे को पता चला कि असली खूबसूरती क्या होती है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये वीडियो विशेष मेडिटेशन के ऊपर है, ध्यान। तो आपको ये स्टोरी बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि कई लोग हैं ऐसे आज की डेट में जो कि मेडिटेशन के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई नृत्य कर रहा है, कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है मेडिटेशन के नाम पर, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। पर सभी पद्धतियां सही हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। पर आपको ये जानकर आपको बड़ी हैरानगी होगी कि जो मेडिटेशन है ना, ध्यान है, ये घटित होता है, घटता है, ये अक्कड़, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, इसका आयोजन नहीं किया जा सकता, ये अचानक प्रकट होता है। दिन के किसी भी पहल पल, किसी भी पहर, अगर आपका दिमाग का पर्दा जो सरक जाता है ना, तो वो ध्यान की मुद्रा में आ जाता है। ध्यान एक अनंत आनंद की चरम अवस्था है। आप नोट कीजिए, जब चांगचिंग ने वो पर्दा हटाया ना, वो पर्दा विचारों का पर्दा था, जो कि काल्पनिक था, जो किताबी था, जो उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा, लिखा जो था। पर जो जब उनका कुदरत से सीधा सामना हुआ ना, प्रकृति के साथ उनका सामना हुआ, तो उन्होंने कहा कि खूबसूरती तो यही है। अकल से जब पर्दा हटता है ना, पर्दा कौन सा? विचारों का। हमारे दोस्तों, दिमाग में ना असंख्य विचार सदा ही कौतूहल मचाते रहते हैं, सुबह से लेके रात तक, और रात से लेके सुबह सोने तक हमारे दिमाग में ना कोई कोताहुल चलता ही रहता है, कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। और ध्यान जो है ना, मेडिटेशन है, अगर आप शून्य हो जाना, ध्यान की एक प्रक्रिया है। ध्यान में आप शून्य हो जाना, विचारों से मुक्त हो जाना। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि चेतन मन कभी भी अचेतन नहीं हो सकता। शून्य हो जाना भी एक विचार है। ओशो ने कहा है कि आप शून्य हो ही नहीं सकते। आपके दिमाग से आप सोचो, अगर आप मौन हो जाते हो, चुप हो जाते हो, चुप्पी साध लेते हो, तो आप सोचते हो कि मैं शांत हो गया हूं, तो ये सोच भी अशांति है कि मैं शांत हो गया हूं। दोस्तों, ये सोच भी जो है ना, ये भी मेडिटेशन की चरम अवस्था नहीं है। ये जो है ना, ये विचार कि मैं विचार शून्य हो गया हूं, मेरे को परमात्मा नजर आने लगा, मैं टेंशन से मुक्त हो गया हूं, ये विचार भी टेंशन देने वाले हैं। और ये भी आपको मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था नहीं है। और दोस्तों, ये आप अचीव ही नहीं कर सकते। मैं आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो लोग ध्यान के लिए चौंकड़ी मारकर, आसन लगाकर या लेटकर कहीं भी बैठते हैं ना, अगर आप सोच के बैठोगे तो ध्यान हो ही नहीं सकता। क्यों? आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल है कि मैंने ध्यान करना है, मैंने विचारों को निकालना है, नहीं हो सकता। विचारों को निकालने की प्रक्रिया
ये थॉट भी आपको टेंशन देगी कि मैं विचारों को निकाल रहा हूं। ये तो घटित होता है भाई, ये तो घटता है। ये अक्कड़, जो मेडिटेशन है ना, वो अक्कड़ होती है, वो क्रिएट नहीं की जा सकती। अचानक आप बैठे हो, आपका आप नोट कीजिए कि रात को अभी कभी सभी जब सो रहे होते हैं, जब कभी सोएं, सभी सारी दुनिया सो रही होती है, तो आप आंखें बंद कीजिए और बिल्कुल थॉटलेस होने की कोशिश कीजिए। अचानक आपको लगेगा कि आनंदमय स्थिति में आप पहुंच गए हो, आनंदमय स्थिति में। तो वही एक आनंद की अवस्था होती है, वो मेडिटेशन होती है जो अचानक अब कभी आ जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप रात को अलार्म लगा के 2 बजे उठें, वो प्रयोजन हो गया ना। मैंने अभी सत्संग सुना था किसी बड़े व्यक्ति का, तो उन्होंने कहा कि अगर आप उन रात को जागकर आप ये विशेष तौर पर आप आयोजन करोगे ना कि मैंने मेडिटेशन करनी है, तो मेडिटेशन नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो अचानक ही लग जाता है, लिव लग जाती है अचानक। अगर आप इस अवस्था में हो कि आप एक गुलाब के फूल को देख रहे हो, गुलाब के फूल को देखना, उसको फूल को महसूस करना, उसका गुलाब होने को मंजूर करना कि हाँ ये गुलाब है और ये फूल है, ये लाल रंग का है, ये साधना को खत्म कर देता है। जब कोई फूल अपना वजूद खत्म कर दे अपनी खूबसूरती के सामने, तो वो जब दिमाग को आपको हट करता है ना, तो वही ध्यान है। जब आप बाइफिरकेशन खत्म हो जाए, सामने कोई भी चीज हो, अगर आप बाइफिरकेशन खत्म हो जाए ना, डिवाइडेशन बंद हो जाए, छोटा मोटा, लंबा चौड़ा, खूबसूरत बदसूरत, इस चीज का आंकलन खत्म हो जाए ना, जब तब वो ध्यान है, ध्यान की अवस्था है, जब आप शून्य हो जाओ विचारों के। दोस्तों, एक ना संत थे चाइना के, एक और हुए हैं लाओ, मैं शायद गलत बोल गया हूं, लाओ नहीं था, उनका नाम था ताओ। ताओ उपनिषद भी लिखा उन्होंने, ताओ उपनिषद भी लिखा। तो एक बार वो चलते चलते ना एक गांव में पहुंच गए। संत लोग थे, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म पर वो उन्होंने अपनी महारत हासिल की थी, ध्यान की अवस्था में रहते थे सदा। लोग भी उनसे मिलने आते थे तो अपनी दुख तकलीफ बताते थे, तो उनका सोल्यूशन होता था। एक बार क्या हुआ, वो घूमते घूमते चाइना के एक गांव में पहुंचे और गांव के लोगों को पता चला कि ताओ उनके गांव में आए हैं, तो सभी उनके पास आए, बात करते थे, बैठ जाते थे। तो ऐसे 2-3-4 दिन बीत गए, तो उस जो स्टेट का राजा था ना, उसको जब पता चला ना कि हमारे जो हमारी राज्य है, इसमें एक संत आए हैं जिनका नाम ताओ है, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो वो उनको मिलने के लिए गए। उनको मिलने के लिए गए तो अंदर ताओ जो मेडिटेशन कर रहे थे, वो ध्यान अवस्था में थे, आंखें बंद थी, तो वो बैठे आराम से बैठे थे। तो जो राजा था ना, राजे ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ अंदर जाके ताऊ को बोलो कि राजा जी मिलने आए हैं। तो मंत्री गया, तो मंत्री ने कहा कि हे गुरु, आपसे हमारे जो राज्य है ना, उनके जो राजा हैं उन आपसे मिलने आए हैं। तो ताऊ ने कोई गौर नहीं किया, उन्होंने आंखें नहीं खोली। तो 2-3 मिनट खड़े रहे मंत्री, तो वो बाहर आ गए। तो राजा ने दूसरे बंदे को, क्यों अभिमान था ना राजे को कि मैं आया हूं, मेरी खिदमत हो। उनको आदत होती है ना बड़े लोगों को कि अपनी रिस्पेक्ट बनाने की। तो उन्होंने 2-3 बंदों को भेजा कि ताऊ को बोलो कि मैं आया हूं, कि मेरा स्वागत किया जाए, जैसे होता है ना उनको रजवाड़ों को आदत होती है स्वागत की। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो राजा खुद अंदर गया और उसने कहा कि तेरे को पता नहीं चलता, तू इतना बदतमीज है, तेरे को पता नहीं है कि मैं आया हूं, तो कोई शिष्टाचार होना चाहिए कि मैं इस स्टेट का राजा हूं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ताऊ ने ना आराम से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा राजा बताओ क्या बात है। तो जब उनकी मीठी वाणी सुनी तो राजा का सारा गुस्सा दूर हो गया। तो बोले कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, इसलिए मैं आया हूं। तो बोले कि क्या प्रयोजन है, क्या आप किस मंतव्य से, किस उत्सुकता से आप आए हो। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि मेरे को ज्ञान चाहिए। सुनिए ध्यान से, मेरे को ज्ञान चाहिए। तो ताऊ ने कहा कि आप गलत जगह पर आए हो। राजा हैरान हो गया,
बोला कि ये क्या बदतमीजी है, आप लोगों को उपदेश देते हो, आप उपदेश देते हो कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे को ज्ञान दो, तो आप बोलते हो कि मैं आप गलत जगह पर आए हो, मैं ज्ञान नहीं देता हूँ। तो ताऊ बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं तो ज्ञान निकालता हूँ बाहर। जो भी आपके अंदर ख्याल है ना, वो आप बोलिए कि मेरे को शून्य कर दो, मैं शून्य करने वाला बंदा हूं। मैं आपको 10 से 20 नहीं कर सकता, आपके नॉलेज को 20 से 30 नहीं कर सकता, 40 से 50, 50 से 100 नहीं कर सकता। लोग मेरे पास आते हैं शून्य होने के लिए। अगर तू शून्य होना चाहता है तो मेरे पास आ, नहीं तो तू गलत जगह पर खड़ा है। राजा को फिर भी समझ नहीं लगी। बोला कि प्रभु मेरे को बताइए क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि शून्य हो जाना चरम परम अवस्था है ध्यान की। अगर तू ये चाहता है कि मैं शून्य हो जाऊं, तो तू मेरे पास आ, मैं तेरे को 100 तरीके बताऊंगा जिससे तेरा वजूद तेरे उस बिल्कुल जीरो हो जाएगा और तू शून्य हो जाएगा और तेरे को मानसिक जो है रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ताऊ की बात को राजा समझा, तो उन्होंने चरण पकड़े, उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को ये चीज़ मंजूर है, तो मैं करने को तैयार हूँ, मैं निकालने को तैयार हूँ अपनी जितने भी विचारों को का मन से निकालना। दोस्तों जन्म से लेके ना मरण तक, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आदमी विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें विचार नहीं होते इतने। आप देखिए छोटी सी छोटी चीज की बड़ी से बड़ी चीज आपको खुश नहीं कर पाती। क्यों? आप आकलन करने लगते हो। अगर आपके पास मारुति स्विफ्ट आ जाए तो आप बोलते हो मेरे पास डिजायर नहीं है, विचार है ना, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, आपके पास विचार है, आपके पास कंपैरिजन है। आपके पास डिजायर आ जाए तो आप बोलोगे कि होंडा सिटी नहीं मेरे पास, क्योंकि आपके पास कंपैरिजन है, विचार है। वो किसने दिए? आपकी एजुकेशन ने दिए, आपके आपके वातावरण ने दिए, आपके अड़ोस पड़ोस ने दिए, आपके मित्रों ने, आपके सर्कल ने आपको विचार दिए, एजुकेशन ने दिए, माँ बाप ने दिए। ये विचार चलते रहते हैं, हमारा दिमाग भरने लगता है और दिमाग फटने लगता है। और मेडिटेशन तभी जरूरी होती है। अब वापस आ जाइए, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी वो स्कूल नहीं जा रहा, कुछ नहीं, एक तितली है उसके पीछे भाग रहा है। उसको उसको कुछ नहीं पता है ये क्या है। एक छोटा सा एक रंग बिरंगा पतंगा उड़ रहा है, उसके पीछे 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 भाग रहा है वो, अपना वजूद खत्म करके। आप देखिए बचपन की वो क्रिया जो आप बचपन में करते थे, आपको खुशी देती थी। आप सोचिए, आपको लगेगा कि मैं पागल था बचपन में। नहीं, पागल नहीं थे आप बिल्कुल एक बोलते हैं ना अनभिज्ञ, एक छोटा सा एक आप कह सकते हो कि परमात्मा का रूप थे आप। जब जब आप बड़े होते हो तब तब आपको जब चेतना पैदा होती है, चेतना ही चिंतन पैदा करती है और चिंतन से ही स्ट्रेस और ये चीजें बढ़ती हैं, टेंशन तनाव बढ़ता है और हम मेडिटेशन और की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन, आप नाचना गाना एक्सप्लोजन है, ये बॉडी का एक्सप्लोजन है, बॉडी फूटती है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है। आप कैसे शून्य हो सकते हो? कैसे शून्य हो सकते हो? नाचते हुए, गाते हुए, रमते हुए। ये प्रयोजन है, ये प्रयोजन है, ये एक वो चीज नहीं है। जब आपको ध्यान आएगा ना तो आप देखिए एक अवस्था होती है, जब उस अवस्था में जाकर आप देखोगे ना, उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही इंसिडेंट अकड़ हो जाता है, आप अपना वजूद भूल जाते हो। तो बाकी तो सब एक अटेम्प्ट है, करिए, उसका फायदा होता है नहीं होता ये आपका निजी एक्सपीरियंस है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो विचारों को मन से निकालना, यही मेडिटेशन है। अगर आप विचार शून्य हो जाते हो, जो कि बड़ा मुश्किल है, तो वही रियल मेडिटेशन है, वही रियल ध्यान है। तो इसके लिए कई संतों ने बड़ी कोशिश की, मशक्कत की, पर भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसे है कि वो जितना मर्जी वो सोच ले कि मैंने ये काम करना है, अच्छा काम करना है, फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उसके मन में आ ही जाती है।
नेगेटिविटी आ जाती है और विचारों का आना ये एक जागरूक मन की निशानी है और जागरूक शरीर की निशानी है। तनाव शरीर के साथ चलते रहते हैं। मेडिटेशन जो है जो करते हैं ये बहुत ही एक एक्सीलेंस और एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट जॉब है जो कि हर बंदा अटेम्प्ट करता है। मेरे को नहीं पता कि 1-2% लोग होंगे जो कि मेडिटेशन और ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े संत भी हैं जो है ना, वो भी अपनी ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाए। तो हमारी क्या वजह है? हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि दिन के स्ट्रेस को आंखें बंद करके अपने सांसों को आप अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, यही आप अपने दिमाग को फोकस कर लो और अपने आप को ये सोच लो कि मैं धरती पर अकेला बैठा हूँ, कोई भी नहीं है, ठीक है ना, कोई मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं बिल्कुल निश्चिल हूँ। मैं जो मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, वो परमात्मा का ही हिस्सा है और आत्मा और परमात्मा का मिलन ही ये मेडिटेशन है। ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो और इसको गलती से भी इसका आह्वान मत करना, इसको ऑर्गेनाइज मत करना। ध्यान को जो मेडिटेशन है ये आपसे नहीं होगा, किसी से भी नहीं हुआ। ये छोटी सी वीडियो है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर ये था कि बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर कोई कर सकता है तो करे, इसके लिए साधक होना बहुत ज़रूरी है, एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बिना किसी गुरु के आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।